हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति थोराट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अहमदनगर से। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों में अंडर आई बैग्स रहती है, जिसे हम पफी आइज भी बोलते हैं। काफ़ी पेशेंट्स में, डायबिटिक्स में या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में हमें ये अंडर आई बैग्स देखने को मिलती है। तो आखिर ये अंडर आई बैग्स होती क्या है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। जो रीज़न है अंडर आई बैग्स होने का, वो सबसे पहले है एजिंग। यहाँ की जो हमारी स्किन है, आँखों के नीचे की जो स्किन है पलकों की, वो बहुत ही थिन रहती है, बहुत ही नाजुक रहती है और एजिंग की वजह से उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पीछे का फैट है, आँखों के पीछे का जो फैट है वो आगे आना शुरू हो जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है अंडर आई बैग्स का। दूसरा जो कारण है वो ये है कि अगर हम हमारे खाने में सॉल्ट इंटेक यानी नमक का सेवन अगर ज़्यादा कर रहे हैं, उन सब लोगों में भी अंडर आई बैग्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरी बात है, अगर आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस है या कोई किडनी की शिकायत है, उन पेशेंट्स में भी अंडर आई बैग्स दिखती है। चौथी चीज़ है हमारे सोने की आदतें। बहुत लोगों को पेट के बल सोने की आदत रहती है, जिससे कि चेहरा जो है वो नीचे की साइड में रहता है। इन लोगों में भी अंडर आई बैग्स बहुत कॉमन है। और पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एलर्जी। अगर आपको कोई भी प्रकार की आंखों की एलर्जी है या स्किन सेंसिटिविटी है, तो इन चीज़ों में भी अगर हम आंखें रब करते हैं तो ये रबिंग की वजह से भी अंडर आई बैग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब कारण हैं जिनकी वजह से अंडर आई बैग्स दिखती है या आती है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज जो है ये डिपेंड करता है कि आपको माइल्ड अंडर आई बैग्स है या मॉडरेट है या काफ़ी सीवियर तरह का पफीनेस है आँखों के नीचे। अगर माइल्ड पफीनेस है तो उसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताती हूँ, जिसकी वजह से ये बैग्स जो है ये कम हो जाएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाने में सॉल्ट का इंटेक, जैसे नमक का सेवन थोड़ा कम करना है। ओवरऑल ही नमक खाना अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसे आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। वाटर इंटेक जो है वो भी बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है वो भी कारण होता है पफीनेस के लिए। तीसरी चीज़ जो है कि आप आइस पैक्स या टी बैग्स जो रहते हैं, आइस पैक्स जो है उसको आप आंखों के नीचे रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से पफीनेस कम हो जाता है इंस्टेंटली। या तो फिर यूज्ड टी बैग्स रहते हैं, उसे आप 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और वो ठंडे टी बैग्स जो रहते हैं उन्हें आप आंखों पे रख सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप क्यूकम्बर के या बटाटा जो जिसे हम बोलते हैं, उसके स्लाइसेस आंखों पे रख के सो सकते हैं। अगर मॉडरेट टाइप का आपको पफीनेस है जो आपको डिस्टर्ब करता है, आप आईने में देखते हो तो आपको वो कॉस्मेटिकली डिस्टर्बिंग लगता है, ऐसे चीज़ों के लिए हाइलुरोनिक डर्मा फिलर्स भी मिलते हैं, जिसके इंजेक्शंस आपको आंखों के नीचे वहाँ पे लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये पफीनेस कम हो जाता है। फोर्थ थिंग जो है कि स्लीपिंग पोस्चर को आपको ठीक करना है, जैसे पीठ के बल सोना अच्छी चीज़ है, जिसके वजह से पफीनेस वगैरह आंखों का कम रहता है। ये सब चीज़ें आप माइल्ड पफीनेस के लिए कर सकते हैं। अगर मॉडरेट पफीनेस है कि आपको दिखने के वक्त आगे का पर्सन पूछ रहा है कि ये पफीनेस क्या है, इट इज़ डिस्टर्बिंग टू यू, कॉस्मेटिकली आप उतना खुद को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते हैं वो पफीनेस की वजह से, ऐसे लोगों के लिए अंडर आई क्रीम्स आती है जिसमें कैफीन रहता है। वो क्रीम्स में कैफीन इज सपोज टू कैफीन जो रहता है ये अंडर आई पफीनेस को कम करने में मदद करता है, क्योंकि वो पानी को खींच लेता है खुद में, तो पफीनेस कम हो जाती है। और सीवियर अगर चीज़ें हैं, सीवियर पफीनेस है आंखों के नीचे, तो उन ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं। ब्लेफेरोप्लास्टी करके एक सर्जरी रहता है, उसकी वजह से ये पफीनेस कम किया जा सकता है और ये सर्जरी का निशान भी रहता नहीं है, तो अंदर की साइड से, पलकों की अंदर की साइड से इसकी सर्जरी होती है। तो इस प्रकार से माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर अगर पफीनेस होगा तो ट्रीटमेंट उसका हो सकता है। और अगर ज़्यादा पफीनेस है या इफ़ यू नीड टू विजिट एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, प्लीज़ डू दैट एंड गेट योर प्रॉब्लम्स सॉल्व। थैंक यू।